शक्ति है जो न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी संरक्षित रखेगी। प्रधानमंत्री जी जल की इस शक्ति को बखूबी समझते हैं, तभी अब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर नहीं, मंत्रालय का नाम भी जल शक्ति है। हमारे मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल हो, बल्कि पीने वाला पानी भी हमको सुलभता से मिले और हमें इसे खरीदना न पड़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास सिर्फ एक नारा नहीं, सरकारी स्कीम की सफलता का मूल मंत्र है। यही कारण है कि मोदी जी ने हर स्कीम में जन भागीदारी से लोगों को मोटिवेट किया। इसकी यात्रा गुजरात से ही शुरू हो गई थी, जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। आखिर उन्होंने गुजरात में ऐसा क्या किया जो गुजरात पानी को तरसता था, निरंतर कम होते वाटर लेवल लोगों को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर रहे थे। वही गुजरात आज भारत के सफलतम समृद्ध प्रदेशों में से एक है। 2001 में मोदी जी के मुख्यमंत्री बनते ही नई योजनाओं से गुजरात का काया पलट हो गया। 2001 में उन्होंने सीएम रहते हुए गुजरात का पूरा वाटर प्लान बनाया। सरोवर डैम, नर्मदा मेन कैनाल, सौनी योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, बाइसैट से 3D सैटेलाइट से इमेजिंग कराई, पूरे गुजरात का खाका तैयार किया, हर घर में नल पहुंचाने के लिए सटीक प्लान बनाए और आंकड़े जुटाए। बाइसैट ने सबसे पहले उन जल क्षेत्रों और भूभागों की पहचान की जहां जल मिलने की संभावना थी। इसके बाद पूरे गुजरात में कैनाल बनाने का काम शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर कैनाल नेटवर्क को जोड़ा गया। गुजरात में मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते 6111 चेक डैम का निर्माण हुआ और धीरे धीरे 1 लाख चेक डैम का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके बाद राज्य में भाजपा सरकार ने नर्मदा मेन कैनाल योजना और सौनी योजना को पूरा किया। नर्मदा डैम की ऊंचाई को 138.68 मीटर तक किया गया। पीएम गति शक्ति योजना पूरी की गई। 1126 किलोमीटर के कैनाल नेटवर्क से गुजरात के कोने कोने में सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई। नहरों से होते हुए जल शोधन केंद्र के बाद पानी को बड़ी बड़ी टंकियों तक पहुंचाया गया। हर घर तक पाइपलाइन बिछाई गई, लोगों के घरों तक जल पहुंचाया गया। इसी तरीके से 21 साल में हर घर जल पहुंचा। सुजलाम सुफलाम जल अभियान और सौनी योजना ने गुजरात में जल की समस्या को जड़ से खत्म कर दी। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल जीवन मिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत की। 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत करी और उनका लक्ष्य था कि हर व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिले। मोदी जी के नेतृत्व और CR पाटिल जी के मार्गदर्शन में आज जल शक्ति अभियान एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका है। जब जल जीवन मिशन शुरुआत हुआ तब केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे और मिशन का लक्ष्य था कि 2024 तक लगभग 16 करोड़ अतिरिक्त घरों को नल का पानी उपलब्ध कराया जा सके। 7 नवंबर 2024 तक जल जीवन मिशन ने 11.95 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन सफलतापूर्वक प्रदान किए हैं, जिससे कुल कवरेज 15.25 करोड़ से अधिक घरों तक पहुँच गई है, जो भारत के सभी ग्रामीण घरों का 78.89% है। जल का महत्व हम सभी समझते हैं, परंतु हमारे ही द्वारा होने वाले पानी का दुरुपयोग ये स्थिति लेकर आया है कि साफ पानी आज हम खरीद कर पीते हैं। यदि हमने आज पानी का संरक्षण नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब धरती अन्न देना बंद कर देगी, हवा दूषित होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा। इसीलिए सरकार की योजनाओं के साथ साथ जन भागीदारी ही एक ऐसा विकल्प है जो भविष्य में जल की समस्या के निदान में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री जी के विजनरी थॉट प्रोसेस ने वाटर कंजर्वेशन में जन भागीदारी सुनिश्चित कर एक ऐतिहासिक पहल की है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगी। 6 दिसंबर 2024 को गुजरात के सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा था, तभी मेरा संकल्प था कि मैं दुनिया को बता के रहूंगा कि जल संकट का भी समाधान हो सकता है। मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। विपक्ष के लोग तब भी हमारा मजाक उड़ाते थे कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उनमें से हवा निकलेगी, हवा। लेकिन आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं। गुजरात की सफलता, गुजरात के मेरे अनुभव मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को जल संकट से निजात दिला सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में जल से जल पहुंचाने के सरकार के प्रयासों से बहुत कम समय में बहुत बड़ा
बदलाव आया है। जल संचय जन भागीदारी पहल इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे सामुदायिक भागीदारी, सरकारी नीतियों का जबरदस्त समर्थन जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। हजारों वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण और अमृत 2.0, PMKSY और मिशन अमृत सरोवर जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को जोड़ने के साथ भारत दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। ये प्रयास सक्रिय नागरिक सहभागिता और स्थानीय समाधानों पर सरकार द्वारा जोर दिए जाने के साथ जल की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी के नाम पर, नदियों के नाम पर पहले भी दशकों तक हजारों करोड़ों की योजनाएं आती रहीं, लेकिन परिणाम इन्हीं 10 वर्षों में देखने को मिले हैं। मोदी सरकार ने होल ऑफ सोसाइटी और होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ काम किया है। विगत 10 वर्षों में पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार इन साइलोज को तोड़ा गया। होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बना। जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल का संकल्प लिया। पहले देश में केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है। पारंपरिक जल स्रोतों का रिनोवेशन हो, नए स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो, स्टेक होल्डर से लेकर सिविल सोसाइटी और पंचायतों तक हर कोई इसमें शामिल है। इसी तरह ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री जी ने सही ही कहा। साथियों, जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर तरीकों को अपनाना होगा, हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। आखिर CR पाटिल जी ने ऐसा क्यों कहा कि यदि भविष्य में पानी के लिए युद्ध हुआ तो भारत उसका हिस्सा नहीं होगा? मैंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और पानी के लिए होता है तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा। हमारी पानी की समस्या उसके पहले हम उसको हल कर देंगे। मोदी साहब की लीडरशिप में ये बिल्कुल संभव है और वो बिल्कुल हो भी जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर 80,000 गांव का कमिटमेंट मिला है और हम 2 लाख से ज्यादा ये गुजरात में बोर करते हुए ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मोदी साहब का जो सपना है, उनकी जो एक कल्पना है, उसको हम पूरे करने जा रहे हैं। आपके इस अभियान के माध्यम से मैं आंकड़ा भी देख रहा था, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3,500 गांवों के लिए 13,500 लोगों ने संकल्प लिया। जोरदार अभिनंदन करो मध्य प्रदेश वासियों का भी। अभी हमको नेपाल से आने वाली पानी को रोकने के लिए 4 डैम दिया है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी और CR पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। राजस्थान की अगर बात होती है तो हम पानी की बात करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान को देखकर गुजरात से पानी देने का काम किया। आखिर कैसे होगा पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ वाटर कंजर्वेशन? कैच द रेन, सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और उसकी सूची बनाना, इसके आधार पर वाटर कंजर्वेशन के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना, गहन वृक्षारोपण, अवेयरनेस पैदा करना, जल निकायों की सफाई, भूजल पुनर्भरण के लिए जो निष्क्रिय बोरवेल हैं उनको पुनर्जीवित करना, छोटी नदियों का कायाकल्प। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात सरकार के नेतृत्व में जल संचय पहल की सफलता के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार के सहयोग से गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी योजना, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में 8,213 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन, हाल ही में मिशन अमृत सरोवर लागू किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों के निर्माण और कायाकल्प का प्रावधान है। देश में 15.19 करोड़ यानी कि 78.58% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 2.35 करोड़ से अधिक घरों में यानी कि 79.21% घरों को स्वच्छ नल का पानी मिल रहा है। लगभग 11 राज्यों के ग्रामीण परिवारों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। आज तक 9,29,805 स्कूलों और 9,62,805 आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। भारत वर्षा जल का जितना बेहतर प्रबंधन करेगा उतना ही ग्राउंड वाटर पर देश की निर्भरता कम होगी और इसलिए कैच द रेन जैसे अभियान चलाए जाने और सफल होने बहुत जरूरी है। यही नहीं, पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिए गए। ये एक ऐसी पहल है जो लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता भी उत्पन्न करेगी और साथ ही उन्हें स्वच्छ जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित करेगी। जन भागीदारी मॉडल एक ऐसा अभियान है जो अपने आप में एक रोल मॉडल बनेगा और भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसा प्रयास करने की प्रेरणा देगा।